राजा धनुष्य की भूमि में आने लगे हैं। पूरा मंडप खचाखच भर गया है। सतानंद जी को कहा कि आप विश्वामित्र जी से प्रार्थना करके दोनों राजकुमारों को लेकर के आगे में पधारे, उनकी उपस्थिति में कार्य शुरू होना चाहिए। इतना सुना तो सतानंद जी जाते हैं और विश्वामित्र जी से कहा कि आप पधारे महाराज, आपकी प्रतीक्षा की जा रही है। राघव लखन को बुलाकर के विश्वामित्र जी ने कहा कि अब आप यज्ञ में चले तो देखें विधाता किसको बढ़ाई देते हैं। लखन जी ने कहा यहाँ खड़े खड़े मैं बता सकता हूं कि विधाता किसको बढ़ाई देने वाले हैं। विश्वामित्र पूछने लगे कि क्या कहना चाहते हो। तो कहा जिस पर आप जैसे संत की कृपा हो जाए तो फिर बढ़ाई उसे ही मिलती है कि साईं तू सबसे बड़ा, तुझसे बड़ा न कोई, तू जिसके सर हाथ रखे तुझसे बड़ा सो होए। मालिक तो सबसे बड़ा है, जिस पर तेरी कृपा हो जाए वही यश भाजन बनता है। तो लक्ष्मण जी के निवेदन से सबको आनंद हुआ। सबको लेकर के विश्वामित्र जी जा रहे हैं। सारा गांव उमड़ रहा है। राघव को जाते देखने के लिए बाबा जी कहते हैं इतनी काफी भीड़ हो गई है। जनक जी के सेवकों को बुलाकर के व्यवस्था करनी पड़ी। सब अपनी अपनी मर्यादा के अनुकूल बैठने लगे हैं। राजा अपनी जगह बैठने लगे, विप्रवृंद अपनी जगह बैठने लगे हैं, ऋषि अपनी जगह बैठने लगे हैं। सबको अपनी अपनी कक्षा के अनुसार बिठाया गया। सबको अपनी अपनी कक्षा के अनुसार आसन दिए गए। पूरा मंडप खचाखच भरा हुआ है। इधर विश्वामित्र जी ने आसन, विश्वामित्र जी के साथ में राजकुमार आए हैं तो उनको भी बड़ा प्यारा आसन दिया गया है। विश्वामित्र जी राम लखन के साथ में प्रवेश करते हैं और मिथिलेश ने उनका स्वागत किया है। विश्वामित्र जी ने दोनों भाइयों के साथ प्रवेश किया है तो हजारों नेत्र भगवान की ओर उठ गए हैं। देखो राघव एक हैं और लोग अनेक हैं। सबकी दृष्टि विलग विलग है, सबकी भावना विलग विलग है। तो सबको भगवान विलग विलग दिखाई दे रहे हैं। जैसा जिसके भाव है, जैसे जिसके हृदय में भाव है, बस वैसे ही भगवान दिखाई दे रहे हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जिसके हृदय में जैसा भाव है प्रभु वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। जैसी साधना पद्धति, तो देखो हमारी जो व्यास गति सनातन है, तो व्यास गति के आगे जो बैठेगा तो उसे आगे का भाग दिखेगा, बाजू में जो बैठेगा उसे बाजू का भाग दिखेगा, और पीछे बैठेगा तो उसको पीछे का भाग दिखेगा। तो देखो इसमें व्यास गति की कोई कसूर नहीं है। जो जहां पे बैठा होगा, जिसके मन में जैसा भाव होगा, बस उसे वैसा ही दिखेगा। तो कोई वहां पर भक्ति की भूमिका में है, अगर वो भक्ति की नजर से देख रहा है तो उसे भगवान दिखाई देंगे। अपनी अपनी भावना के अनुसार सभी देख रहे हैं। सुनैना मैया को भगवान पुत्र के रूप में दिखाई दे रहे हैं। अभिमानी जो राजा बैठे थे उनको तो काल के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जिसका जैसा भाव, हरे भक्तों को इष्ट दिखाई दे रहे हैं। तो व्यक्ति का दर्शन भी ऐसा ही होता है। आपके हृदय में कैसा भाव है। अब राम लक्ष्मण को घुमाते हैं। जनक महाराज सोच रहे हैं कि पूरी व्यवस्था देख करके विश्वामित्र कुछ कहें। तो देखो पहले के जमाने में कोई ग्रस्त अगर कोई मंगल कार्य करता था तो संतों को बुला करके उनसे प्रमाण पत्र लिया जाता था। और आप ध्यान रखना कि संत ही सही प्रमाण दे सकते हैं। संसारियों का कोई ठिकाना नहीं है। आज प्रमाण दे दें, कल वापस ले लें। संत ही तटस्थ निर्गम दे सकते हैं। समाज का क्या है वो तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं।
अगर आप नीचे देख करके चलोगे तो कहते हैं बस अब तो नीचे ही देखते हैं, किसी को देखते ही नहीं, सामने देखने की फुर्सत नहीं है। और ऊपर देख करके चलोगे तो कहते हैं बड़े अभिमानी हो गए हैं। चारों ओर देख करके चलोगे तो कहेंगे कि आंख का तो ठिकाना ही नहीं है, कहीं इधर उधर घुमाते रहते हो। आंखें बंद करके बैठोगे तो कहेंगे कि देखो 24 घंटे ध्यान में रहते हैं। अगर गुस्से में आकर के आंखें फोड़ दोगे तो कहेंगे जैसा किया है इन्होंने वैसा ये भर रहे हैं। तो समाज का कुछ भी नहीं है, कुछ पता नहीं वो कब क्या कहे। इसलिए समाज से प्रमाण पत्र लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। या तो कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। सही प्रमाण पत्र तो कोई संत ही दे सकते हैं या अपने गुरु दे सकते हैं। तो विश्वामित्र पूरे मंडप में घूमे और सहज बोल गए हैं, बड़ी प्यारी रचना है, बड़ी भली रचना है, आपने बड़ी अच्छी रचना की है। और जनक जी भीतर से भर गए हैं संत के शब्दों को सुन करके। सब अपने अपने स्थान पर बैठे हुए हैं। एक ऊंचा सा मंच बनाया, ऐसी जगह मंच बनाया जहां पे बैठने वाला सबको देख पाए और सब बैठने वाले को देख सके। जनक महाराज ने प्रार्थना की कि अब आप राम लक्ष्मण को साथ में लेकर के तीनों उस मंडप पे बैठ जाइए। अब मंडप शांत हो गया है, अब सभी अपने अपने स्थान पे बैठ गए हैं और अब सीता मैया का प्रवेश होता है। चली संग ले सखी सयानी, आ रही है सीता मैया सखियों के साथ में। अद्भुत वस्त्र पहने हैं, अद्भुत श्रृंगार है सीता मैया का। सब लोग सीता जी को देख रहे हैं और अपने अपने भाव में डूब गए हैं। विलग विलग भाव, जैसे जिसकी रुचि है अपने भाव से सीता मैया को देख रहे हैं। और सीता के साथ चलने वाली जो सखियां हैं वो गीत गाती हुई आ रही हैं, सीता के साथ आ रही हैं। और वो कैसे कैसे गीत गा रही हैं, आप भी गाएंगे और हम भी गाएंगे बड़े भाव से। मीठी